वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के अब तक समझ गया हूँ कि आज का वीडियो जो हमारा है वो किस टॉपिक पे है। तो जो आज की हमारे जो इस स्पेशल ब्लॉग की जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से आप एग्जामिनेशंस टाइम में अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से कई दिक्कतें आती हैं। अक्सर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है कि अरे ये चीज़ तो हमको याद ही नहीं हो रही है। कई परेशानियाँ आपको आना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं कि तो इतनी हार्ड इंग्लिश में हम समझ नहीं पा रहे, इसका क्या मतलब होगा, कैसे इसको याद करें हम। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का एक वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक ने आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन पर दबाइए, ऑल पे क्लिक करिए और जल्द से जल्द चैनल का हिस्सा बन जाइए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस के होने की वजह से वो ये आती है कि अगर जैसे मान ली सपोज कर लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे इस बात का स्ट्रेस हो चुका है कि हमारा एग्जामिनेशन मेरा 10 से 15-20 दिन बाद एग्ज़ाम मेरा होने वाला है और अभी मेरी तैयारी नहीं है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बार बार तैयार करने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन वो याद होती नहीं है। तो उसको मैं क्या ऐसा करूँ, याद करूँ। बहुत हार्ड इंग्लिश है, मुझसे याद होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना चाहिए सिंपल सी चीज़, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे जो इंग्लिश में रहता है, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो अगर उसके क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड है, वर्ड जो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत हार्ड और इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप करना ये चाहिए उसको आप इंग्लिश में मत याद करिए। ठीक है, उसको आप अपनी भाषा में याद करिए। अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में, तमिल हैं तो तमिल में, मलयालम में, मद्रासी तो मद्रासी में, जिस भाषा में आप हैं उस भाषा में उसको याद करिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसके कंसेप्ट को ज़रूर समझ लीजिए। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए सपोज करना है कि आपने एक मैथ्स में एक चैप्टर होता है, आप लोग बेहतर जानते हो वो स्टूडेंट्स, एक चैप्टर होता है पाइथागोरस थ्योरम। आपके एसएससी सीबीएसई यूपी में भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक थ्योरम पता है, ठीक है, कि आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, ये बेस चीज़ पता है, तो अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपके सामने आ गया, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस होगा। तो लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चीज़ फ़ायदा उससे ये होगा आपको कि वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है कि सवाल सॉल्व होने कैसे हैं, होगा कैसे वो इशू अलग है, होने कैसे। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, अगर आप उसको इंग्लिश में नहीं याद कर पा रहे हो तो समझ पा रहे हो, उसको हिंदी में अपनी भाषा में समझिए, वो भाषा जो आप समझ सकते हैं, आप वो बोल सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। देखिए, भाषा वो कही जाती है, आपको आती है, जिसमें 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खुद बोल सकिए, खुद लिख सकिए, खुद पढ़ सकिए और खुद दूसरों को समझा सकिए। अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ें हैं तो उसका मतलब आपको वो भाषा आती है, बोलना, लिखना, पढ़ना और दूसरों को समझाना। ठीक है, तो अगर आप चीज़ को अपनी भाषा में उसको समझिए, फिर अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है, आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, उसको फिर अपना आराम से ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं। और आप 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप ट्रांसलेशन तो समझते ही होंगे कि किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो थोड़ा फिर भी आसान है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अब आपको ये याद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप इसको हिंदी में याद कर लिए, कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट और मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाया नहीं जाता है। ये आपने हिंदी में समझ लिया है। अब एग्जामिनेशन में एक सवाल आ गया, आपको आप हिंदी में तो लिख सकते नहीं, आप लोग को लिखना तो इंग्लिश में ही है, तो आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे कि आप उस चीज़ को आराम से वर्ड बाय वर्ड आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे कुछ कीवर्ड्स की सहायता से। ठीक है, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको सहायता से आंसर पूरा एक झटके में याद आ जाता है। जैसे अक्सर क्या आप लोगों ने खुद ही बचपन में अगर किया होगा, जब आप घर वालों से पढ़ते होंगे, वो आपसे मान लो कोई उन्होंने सवाल आपसे पूछा कि भैया ये सवाल है, उसका आंसर बताइए आप लोग, तो क्या कहते हैं, ज़रा पापा ज़रा मम्मी ज़रा शुरुआत की तरह 2-3 वर्ड बताइए। तो वो आप क्यों कहते हैं 2-3 वर्ड, एक्चुअली आपके लिए वो 2-3 वर्ड जो होते हैं वो कीवर्ड्स का काम करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उन वर्ड्स को सुनते हैं, आपके दिमाग में आते हैं वर्ड्स,
आपके दिमाग में पूरा आंसर आईने की तरह साफ हो जाता है। पूरा आंसर आपके नज़रों के सामने ऐसे आ जाता है जैसे कॉपी खुली रखी है और आपके पास देख करके उसमें से छापना है। ठीक है, तो इसलिए चीज़ का पहले तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर कंसेप्ट आपके पास क्लियर है तो आपको तब आपको स्ट्रेस काफ़ी हद तक ही कम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस आने का दूसरा वजह ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन कल है, परसों है, नरसों है, कोई चीज़ है। ठीक है, और आपके आसपास शोर बहुत ज़्यादा है। अक्सर ये ऐसा होता भी है कि एग्जामिनेशन समय, कई बार एग्ज़ाम ऐसे समय पर पड़ जाता है जब कोई त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो अब आप कहाँ जाइए, पढ़ना तो आपको घर में ही अपने पड़ेगा। तो आप करिए ये कि ऐसा समय चुनिए जिस समय आपको ये लगता हो कि इस समय आवाज़ें काफ़ी हद तक की कम हो जाएंगी और इतनी कम हो जाएंगी ताकि वो आवाज़ें मुझे डिस्टर्ब ना करें और हम आसानी से पढ़ सकें। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा आप जगह चुन लीजिए अपने घर में। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 या 3 कमरे हैं। ठीक है, आप मेन कमरे में जो कि आपका एकदम दरवाजे के पास पे है उसमें आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपका खुद का अपना कमरा है, उसमें जाइए। ठीक है, और आराम से अपना दिमाग माइंड हर तरफ से हटा करके कंसंट्रेट होकर पढ़िए। क्योंकि पर्सनली मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपका माइंड कंसंट्रेट है तो आप आसानी से पढ़ सकिएगा। थोड़ी बहुत आवाज़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आवाज़ ज़्यादा है आप जाइए उन लोगों से खुद रिक्वेस्ट करिए कि सर ऐसी बात है, एग्ज़ाम हम लोग का चल रहा है, आप लोग ज़रा इसको थोड़ी देर आवाज़ कम कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आप उसको जगह चेंज कर दीजिए, कमर चेंज कर दीजिए। कई तरीके होते हैं जिससे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया होगा कि सिलेबस को कभी बहुत ही हवा ना उसको बनाया करिए कि यार इतना था, केमिस्ट्री में तो भैया 25 चैप्टर है, आप कैसे तैयार होगा हमारा। शिट, समय भी 1 महीने में कहाँ तैयार 25 हो पाएगा भैया। 1 महीने में तैयार आराम से हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ 3 क्या मैंने बताया था, 3 पार्ट्स, 3 भागों में बांटना। ठीक है, वो मैं चीज़ आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। फिर से उसको ज़रा, क्योंकि उस चीज़ की वजह से भी स्ट्रेस आता है तो फिर से मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। होता ये है कि जब जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं हूँ। ठीक है, मुझे कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा लगता है और अक्सर बच्चों को साइंस के सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगते भी हैं, चाहे वो बायोलॉजी मान लीजिए आप। ठीक है, आपको बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको याद नहीं हो पा रहा है कि इस चीज़ का फंक्शन क्या होता है, बॉडी पार्ट का इसका फंक्शन क्या होता है, ये फिगर कैसे बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फिगर कैसे बनता है, नर्व का फिगर कैसे बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, स्केलेटन का, ऐसा फिगर्स कैसे बनते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो कोशिश करें, फिगर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका आउटलाइन बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, आउटलाइन बनाना आप सीखिए पहले तो। फिर अगर आपको एक बार आउटलाइन बनाना आ जाएगा तो अंदर के पार्ट्स आप आसानी से धीरे धीरे कोशिश करते 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 सीख जाएंगे कुछ वक्त के अंदर। लेकिन किसी भी चीज़ को हवा मत बनाइए यार इतना था, ये तो बहुत बड़ा चीज़ हमें कैसे याद हुआ है भैया। सब याद करते, सब ने ऐसे ही याद किया है। ठीक है, और भी लोग जो पढ़ के आपसे गए, मैं खुद हूँ, हम लोग भी पहले से ही सोचते थे दादा ये तो मुझे याद होगा नहीं। लेकिन जब हम उस टॉपिक के कंसेप्ट को समझते थे, क्वेश्चन को ध्यान देते थे, वो चीज़ फ़ौरन या तो कुछ वक्त के बाद समझ में आ जाती थी। आपको भी वैसे ही करना है, कंसेप्ट आपको अपना क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखा है तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए और ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपको समय समय मिलते रहे। थैंक यू।